नमस्कार मित्रों, मैं राजेश वर्मा क्राइम क्लासर न्यूज झारखंड प्रदेश में आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं नई खबर की ओर। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी विवाद बिछनी शुरू हो गई है। अलायंस और एनडीए के दल जोर शोर के साथ तैयारी में जुटे हुए हैं। माना जा रहा है कि एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग फाइनल हो गया है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी आजसू को 6 से 9 सीट दे सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर देर रात तक चली बैठक में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ है। हालांकि कौन किस सीट पर चुनाव लड़ेगा, ये बात अभी सामने नहीं आई है। हमारा एक बहुत ही प्रगाढ़ रिश्ते वाला गठबंधन का दल रहा है और आने वाले चुनाव में भी वो हमारे गठबंधन का एक प्रमुख घटक दल होगा और हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं कुछ दो राय नहीं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू ने 19 सीट की मांग की थी। अंत समय तक बात नहीं बनी और बीजेपी आजसू की लगभग 20 साल पुरानी दोस्ती टूट गई। अकेले 79 सीट पर लड़कर 25 सीट में सिमटी और आजसू अकेले 52 सीट पर लड़कर मात्र 2 सीट जीत पाई। गठबंधन टूटने का नतीजा ये रहा कि बीजेपी सत्ता से दूर हो गई और हेमंत सोरेन ने राजनीतिक फायदा उठाते हुए जेएमएम की सरकार बना ली। इस बार भी आजसू ने 15 से 20 सीट की डिमांड रखी थी। दावा है कि बातचीत में सियासी सौदा लगभग तय हो गया है। हम लोग 15 से 20 सीट का डिमांड किए थे, उस पर बात चल रही थी। अभी जो बातें छन के आई हैं, अभी बातें बन रही हैं, बहुत सारी बातें होनी बाकी है। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी आजसू की दोस्ती का रंग दिख रहा था। झारखंड के इतिहास में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। गठबंधन में 72 सीट पर लड़कर 37 सीट जीती थी। आजसू 8 सीट पर लड़कर 5 सीट जीती थी, जबकि एलजेपी को भी 1 सीट मिला, लेकिन वो खाता भी नहीं खोल पाई। इस बार भी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का दावा है कि एनडीए में बातचीत चल रही है। फॉर्मूला सेट हो गया तो ठीक, वरना एलजेपी आर भी अकेले लड़ेगी। गठबंधन के भीतर भी इसको लेकर बातचीत चल रही है। अगर गठबंधन से बातचीत सकारात्मक परिणाम पर पहुंचती है तो गठबंधन के साथ या फिर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आज की तारीख में अकेले भी चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। 2019 की हार से सीख लेते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी आजसू एक साथ आए। बीजेपी 13 सीट पर लड़कर 8 सीट जीती। आजसू के खाते में 1 सीट आई, जिस पर उसने 100% रिजल्ट दिया। पर देखना होगा कि विधानसभा चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन कैसा रहता